अरे वाह निम्मी आंटी, क्या खबर सुनाई है आपने। मेरी तरफ से डबल शगुन पक्का। हाँ हाँ। अरे मम्मी वो मीठा कीजिए। अरे भगवान का प्रसाद है ये, क्या कर रही हो? अरे भगवान जी ने आपकी बिना कहे सुन ली तो मंदिर जाके क्या करना। निम्मी आंटी का फोन आया था, कहती हैं दिया ने खुद शादी के लिए हाँ कर दी है और लड़के वाले भी आज ही आ रहे हैं उसे देखने। हमारा रास्ता तो क्लियर है मम्मी। बस अब अरमान और पलकी एक दूसरे के लिए हाँ कर दे। मेरी मानो मम्मी, जब दुखी दिया नाम का इतना बड़ा रोड़ा रास्ते से हट गया तो आगे की बात तो मक्खन मलाई ही समझो। हाँ, बस उन दोनों की बात भी बन जाए और दिया को भी एक अच्छा लड़का मिल जाए। क्या पता आज शाम को जो लोग आ रहे हैं वहीं उसका संजोग हो। बेचारी दिया, उसका भी घर बस जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ना। हाँ। ये और ये कलर इसका बहुत बढ़िया है। हाँ, और दिया को भी बहुत पसंद है। कितने साल पहले हमने ये दिया के लिए लिया था, संभाल के रखा हुआ था। अच्छा। हाँ, आज लगता है कि वो वक्त अब दूर नहीं है। पहली बार दिया को हमने दिल से किसी रिश्ते के लिए हाँ करते हुए देखा। हाँ, खुश तो लग रही थी और इस शादी के लिए इतना खुश तो मैंने उसे पहली बार देखा। मैं थोड़ा हिचक भी रहा था, मुझे लगा कहीं कल की बात को लेकर तो उसने इतना बड़ा फैसला नहीं ले लिया। हमें लगता है ना, कल की बात के बाद ना दिया को लगा होगा कि नए रिश्तों को एक मौका और देने का वक्त आ गया है। और फिर पलकी और अरमान के रिश्ते की बात तो चल ही रही है। उन दोनों को साथ देखकर ना उसका मन कुछ तो बदला होगा। बिल्कुल। उसे लगा होगा कि शादी का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। हाँ। बस हमें तो इस बात की तसल्ली है कि ये मोहल्ले वाले ना हमारी बच्ची को लेके कोई गलत बात फैलाना बंद कर देंगे। मेरी शादी की बात सुन के सबके चेहरे पे जो खुशी थी वही मेरे लिए सब कुछ है। अब लग रहा है मेरा फैसला सही है। अरे दिया, तू वक्त से पहले आ गई? क्योंकि पापा अब मैं और देर नहीं कर सकती थी। मम्मी, पहले कपड़े निकाले आपने? हाँ, निकाले ना। तू यहाँ बैठ ये के भी है और ये भी है। अरे ये कितना प्यारा है ना? है ना? कलर कितना अच्छा है इसका। बहुत ही सुंदर कलर है। मम्मी मैं एक काम करती हूँ, इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी निकाल देती हूँ, उसके बाद आप दोनों आके मुझे देख लेना। लेकिन जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं उससे पहले कोई नहीं आएगा। नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा भाई। स्विच ऑफ? अभी तो रिंग जा रही थी। मुझे लगा था रात को ही मूड खराब है, अब तो ठीक हो गया होगा। बल्कि को ट्राई करता हूँ। हाय। क्या बात है, इतनी हाई एनर्जी कैसे? पहली बार अब मेरी आवाज सुन के किसी को इतनी हाई एनर्जी में देख रहा हूँ। क्या हुआ, कमर का दर्द गले में आ गया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैक तो अब काफी बेटर है। मगर मूड ठीक नहीं है, राइट? वरना अब तक तो तुम मुझे 4-5 बार मास्टर जी बुला चुकी होती। तुम और तुम्हारी बहन दोनों मेरी टांग खींचने में कभी पीछे नहीं हटती हो। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हो। नहीं नहीं है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। अगर होती ना तो मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छिपाती और ऐसे ये सुपर काम करने नहीं जा रही होती। रिलैक्स। क्या हुआ, बताओ मुझे। आज सुबह दी ने हम सब पर बॉम्ब फोड़ दिया। सॉरी। नो नो नो, आई एम सॉरी। आपने तो मेरा हाल पूछने के लिए कॉल किया था और मैं यहाँ पर अपना रोना लेकर बैठ गई। एक्चुअली मुझे ना दी के लिए बहुत डर लग रहा है। नहीं, बल्कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या करने जा रही होती है? उसको रोकना होगा। रमा जी आप भी लो।
अंजू जी के जो कानपुर वाले पड़ोसी है ना, उनके चाचे की बेटी आप ही के पड़ोस में तो ब्याही है, उसी से पूछ लो दिया के बारे में, उसकी तारीफें करती नहीं थकेगी। बेटा जी कोल्ड ड्रिंक पियो। मैं तो जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। मेरे विश्वास के पास अपना सब कुछ है, सरकारी नौकरी, अपना खुद का घर और बड़ी गाड़ी, और वो भी बिना लोन के। हाँ, वो पहली बीवी थोड़ी टेढ़ी निकल गई थी। मुझे पता था। निमी आंटी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। हाँ, विश्वास जी की पहली पत्नी और उनके दोनों बच्चों के बारे में भी, और मुझे दोनों बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमी, तूने तो कहा था लड़की का रंग जरा सा सांवला है, इसका रंग तो कुछ ज्यादा ही दबा हुआ है। तुम्हारे लड़के में क्या सोने के पर लगे हुए हैं? 3 साल से बैठा है ना, मिली कोई लड़की उसको? इसको दिया से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। अब नखरे कम करो आप। अब हम सबके बीच में बच्चे आपस में कैसे बात कर पाएंगे? बेटा एक काम करो ना, आप लोग अकेले में जाके बात कर लो, समझ लो एक दूसरे को। क्यों मिसेस माथुर, बात कर ले अकेले में? जी कर लें। हाँ जी, आओ बेटा जी। बैठिए। आप भी बैठे। आप अपने बारे में कुछ बताइए। दिया जी, किसी भी शादी में सारी बातें साफ साफ हो जाना वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर शादी के अंदर पति और पत्नी के बीच में प्यार हो, और बच्चों के बाद तो पति और पत्नी अच्छे माँ बाप बनकर उन सारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाए, वो ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी अब हमारी उम्र भी तो नहीं है ना नए नए शादीशुदा लोगों की तरह हरकतें करने की। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चों का सही समय पर सही ध्यान रखा जाए, ये बहुत जरूरी होता है। अपने बच्चों की फोटो दिखाइए ना आप मुझे। अरे अरमान, तुम कब आए बेटा? आओ अंदर आओ। दिया कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी पापा। आ जाओ। अरमान, आओ बेटा बैठो। रमा जी, ये अरमान है इस घर का ही मुंडा समझो। पलकी के साथ इसके रिश्ते की बात चल रही है, ऑलमोस्ट डन है जी, मेरे थ्रू ही हो रहा है जी रिश्ता। बात बनती हुई लग रही है ना मिसेस माथुर? रमा जी, दिया घर के कामों में जितनी गुनी है ना,
उसके साथ साथ बड़े होटल में भी नौकरी करती है, और तो और अपने माँ बाप के खर्चों में भी उनका हाथ बटाती है। अरमान, मुझे ना पक्का पता है कि दिए सब कुछ सिर्फ फैमिली की खुशी और इज्जत के लिए कर रहे हैं। आप खुद सोचो, कल तक इस घर में शादी की बात तक करना बैन था और आज उन्होंने अपने लिए खुद ही रिश्ता बुलवा लिया। ये वो जो अर्जुन ने किया ना, उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। अरमान, दी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, पर शायद आपकी बात वो सुन ले। प्लीज कुछ करो अरमान। दो रेडीमेड बच्चों की मम्मी बनने के लिए तैयार हो गई है। पता नहीं क्या सोच रही है। प्लीज अरमान, प्लीज कुछ करो अरमान। पता नहीं क्यों दूसरों के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरमान, रिलैक्स रिलैक्स। विश्वास बेटा, दिया क्या सोचा फिर है? मामला जमा कुछ, बात बढ़ाएं फिर आगे। एक मिनट निम्मी जी। हाँ जी। बात कुछ आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, विश्वास की पहली पत्नी ने जो कुछ भी किया उससे एक बात तो क्लियर है कि जो भी मेरी दूसरी बहू बनेगी उसकी मेरे पोतों के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो ऐसे में अगर माँ बच्चों को घर में छोड़कर काम पर जाएगी, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो आपकी दिया को नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी। जॉब छोड़कर शादी कर लूं, पर मेरी जॉब मेरा सपना है। देखिए रमा जी, अपने काम की एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए हमारी दिया ने बहुत मेहनत की है। रमा जी, उसे ऐसे कैसे हम सब छोड़ के बैठने के लिए कह देंगे? और वैसे भी आजकल तो बच्चियां सब कुछ कर लेती हैं, मतलब घर भी नौकरी भी। बहुत होशियार होती है ना। दिया भी संभाल लेगी, दोनों चीजें संभाल लेगी। नहीं मतलब हम ये कह रहे थे कि शादी करने के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है ना? हाँ। मम्मी, आप दिया दी से कहना मत, पर मेरी सास ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में तभी भेजेंगी जब दिया दी इस घर से चली जाएंगी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मम्मी पापा चांदनी बल्कि सब हमेशा मेरे साथ डट के खड़े रहे। आज मेरी बारी है अपने अपनों के लिए कुछ करने की। आंटी जी, मैंने अपनी मम्मी को घर संभालते हुए देखा है और मैं जानती हूँ कि एक माँ की जिम्मेदारी फुल टाइम होती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं जॉब छोड़ दूंगी। लो जी, बधाइयाँ हो बधाइयाँ। फोटो शोटो खींचो, मिठाई शिठाई बंटवाओ। आओ जी आओ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। चलो जी, हाथ दो हाथ दो हाथ दो। ए होई ना गल।
जाओ ना, मिठाई शिठाई लेके आओ, बैठे हुए हो, जाओ। बहुत खुश हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। बधाई जी, बधाई। दिया हमारी मदद कर दो। आओ। दी, ये आदमी आपकी परफेक्ट चॉइस। इसके लिए आपने इतने साल शादी नहीं करी। इसके तो 2-2 बच्चे भी हैं। यार तू तो अपनी इवेंट कंपनी खोलना चाहती थी, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और अब अपना सपना छोड़कर घर बैठने को तैयार है। देख बेटा, तेरी इस शादी से हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हमें लग रहा है कि तुम समझौता कर रही हो अपने साथ, अपने भविष्य के साथ और अपने सपने के साथ। मम्मी, कल किसने देखा है, और सपने तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं ना। अच्छा ये बताओ, जब मैं 5 साल की थी तब मैं क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। और जब 10 साल की हुई तब? बैडमिंटन खेलना चाहती थी। फिर होटल मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग। सपनों का बदलना तो अच्छी बात है ना। अब कभी कभी सपने वक्त के साथ बड़े हो जाते हैं और कभी सिचुएशंस के हिसाब से थोड़े अलग हो जाते हैं। और इस वक्त मेरा सपना है अपनी फैमिली बनाना, अपना घर बसाना। भाई मैं भी तो चक्के देखूं शादी का लड्डू। दिया, तो अगर जिंदगी भर भी हमारे साथ रहे ना तो हम खुश हैं। बस तू समझौता मत करना। हमारी तरफ से तेरे ऊपर ना कोई दबाव है, ना जोर है, और ना ही शादी के लिए कोई जल्दबाजी। पापा, 32 की उम्र में ना कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, उसी ढर्रे की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ, है ना पलकी? अरे समझ जाएगी। आप लोग बाहर जाइए, वो ऐसा अच्छा नहीं लगता बाहर बैठे हुए। निमी आंटी कब तक उनको बिजी रखेंगी? अब जाइए, मैं खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। और वैसे भी थोड़े दिन की बात और है, पी लीजिए मेरे हाथ की चाय। मिठाई हमें दे दो। चलिए। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो दिया? अपने घर वालों की खुशी के लिए तुम किसी से भी शादी कर लोगी क्या? तुम जानती तक नहीं उसको। छोड़ो ये सब, चलो अंकल आंटी से बात कर लेते हैं, चलो प्लीज। तुम छोड़ो, हद है। मेरी जिंदगी मेरा फैसला, और जब मेरे मम्मी पापा को तकलीफ नहीं है तो तुम क्या लगते हो मेरे को इतना रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है ना, बल्कि भी तुम्हारे इस फैसले को लेकर कितनी परेशान है पता है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उन लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो जो ऐसे ही मुंह उठाकर किसी से भी शादी कर लेगी। फिर तो तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मैं हर चीज अपनी मर्जी से करती हूँ, और ये शादी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उतना नहीं जानता हूँ ना जितना मैं समझता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम उनमें से जो डटी रहती हो, कभी गलत का साथ नहीं देती। हाँ, लेकिन अगर अपनों की बात आती है तो सारे लॉजिक भूल जाती हैं, किसी भी हद तक चली जाती हैं। तो तुम इस बात को मान लो, तुम ये शादी अपने लिए नहीं कर रही हो, अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रही हो। मेरी खुशी मेरे परिवार वालों से, और अगर वो खुश है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो। दिया, क्या है ये सब? ये अपने टूथपेस्ट की एड वाली नकली स्माइल अपने पास रखो, मेरी तरफ मत फेंको। क्या मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक तुम्हारी ये स्माइल तुम्हारी आंखों तक जाके तुम्हारा दुख नहीं निकाल देगी ना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तुम अपना ज्ञान ऑफ द डे बंद करोगे प्लीज? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। विश्वास जी बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनके साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगी। अच्छा दिया, तो तुम मुझे काम करो, उसके बारे में कुछ बातें बताओ जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। कुछ तो देखा होगा ना तुमने। बोलो। अच्छा आंखों का रंग बता दो, आंखों में तो देखा होगा। ब्राउन। गलत जवाब। शर्ट का रंग बता दो। लाल। ये भी गलत जवाब। अच्छा उसकी मूछें हैं कि नहीं ये तो देखा होगा। यहाँ कोई गेम शो नहीं चल रहा है, शादी हो रही है मेरी। सही जवाब। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कोई गेम शो नहीं है, तुम्हारी शादी है। और तुम ये शादी ऐसे आदमी से नहीं कर सकती इसको तुमने ठीक से देखा तक ना हो। जरूरी तो नहीं ना कि एक इंसान से पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाए। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।